अभी ही सोचा। अच्छा चलो, सो कॉमन आयन इफेक्ट जो हमने देखी उसके बेस पे ही हम अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। सो न्यूमेरिकल नंबर 6.24 क्या बोल रहा है, देखो कैलकुलेट द पीएच ऑफ, पीएच कैलकुलेट करनी है। ओके देखो पी की पीएच कैलकुलेट करनी है, बताया था पीके मूवी। अगर पीएच गिवन है तो के फाइंड करने को बोलेंगे और के बी वॉट एवर, और के और के बी गिवन हो गए तो पीएच फाइंड करने को बोलेंगे। ओके पीएच गिवन है, पीएच गिवन है, कैलकुलेट द पीएच ऑफ, पीएच नहीं गिवन है, कैलकुलेट करनी है 0.10 मोलर एमोनिया सॉल्यूशन। तो एमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन हमें गिवन है 0.10 मोलर। Calculate the pH after 50 ml of this solution is treated with 25 ml of 0.10 molar HCl. Okay, चलो। The dissociation constant Kb of ammonia given, Kb given है हमें 1.77 into 10 raised to minus 5। अब देखो क्वेश्चन को पहले समझो अच्छे से, क्या बोल रहे हैं। कैलकुलेट द पीएच ऑफ 0.10 मोलर एमोनिया सॉल्यूशन, मतलब 0.10 मोलर एमोनिया का सॉल्यूशन, एमोनिया लिया है तुमने, एमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.10 मोलर, ये तुमने लिया, ये लिया तो उसका तुमने कर दिया आयोनाइजेशन। ओके तो स्टार्टिंग में करते हैं, देखो ये दो पार्ट में है कि पहले तुमने ये कर दिया, मतलब क्या किया, एक कंटेनर है उसमें तुमने एमोनिया डाल दिया, एमोनिया का डिसोसिएशन हो जाएगा, एमोनिया का डिसोसिएशन हो गया, अब जो सॉल्यूशन है उसकी पीएच फाइंड करो, ये पहला पार्ट ये हो गया। उसके बाद अब क्या बोल रहे हैं, ये जो सॉल्यूशन है उसमें से थोड़ा ले लो, थोड़ा ले लो मतलब कितना ले लो, ये भाई 50 ml ये ले लो, एमोनिया का जो सॉल्यूशन बना है उसमें से कितना ले लो 50 ml, ये 50 ml जो लिया मैंने सॉल्यूशन है, पूरा सॉल्यूशन जो लिया उसका रिएक्शन में क्या करवा रहा हूं 25 ml ऑफ HCl के था। सो HCl भी लिया और ये एमोनिया वाला जो इक्विलिब्रियम वाला सॉल्यूशन था वो भी ले लिया, और 25 ml ये लिया है, 50 ml ये लिया है, दोनों का रिएक्शन फिर से करवाया, और अब ये जो हो गया है उसके लिए भी पीएच ढूंढो, दो बार ढूंढनी पड़ेगी। पहले क्या किया हमने, पहले से पानी है उसमें एमोनिया डाल दिया, तो बस केबी की वैल्यू गिवन है, केबी फाइंड कर लो, केबी की वैल्यू गिवन है, सो कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, मतलब एक्स मिल जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सारे मिल गए तो पीएच फाइंड कर लो, डन। वैसे तो केबी गिवन है तो भी हमारे पास केबी गिवन है तो डायरेक्टली KW इज इक्वल्स टू KA इंटू केबी। ओके सो OH KW इज इक्वल्स टू वो जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन है H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। ओके मतलब KW इज इक्वल्स टू K इंटू KB, जो हमने K और KB के बीच में रिलेशन था, तो मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन हमें पता चल जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने X फाइंड कर लिया, X मतलब क्या है OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि यहाँ पे बेस है, तो X फाइंड कर लिया, अब OH माइनस मिल गया, लेकिन हमें तो pH ढूंढनी है, तो KW वाला फॉर्मूला लगाओ तो H प्लस का मिल जाएगा, फिर माइनस लॉग बेस 10। ओके ब्रीफली समझ में आ गया, चलो करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले तो एमोनिया ले लिया, पानी में डाल दिया, तो एमोनिया बेस है तो पानी में डालेंगे तो क्या होगा, H प्लस गेन करेगा, H प्लस गेन करेगा तो NH3 तो था तो 4 हो जाएगा, और प्लस गेन किया तो प्लस, और यहाँ पे क्या हो गया OH माइनस, डन। ओके अब हमें डायरेक्टली केबी निकालना है, सो केबी इज इक्वल्स टू concentration of NH4 plus upon concentration of OH minus upon concentration of NH3। वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रहेगा 55.55 मोलर, दैट्स व्हाई वी आर इग्नोरिंग। ओके केबी की वैल्यू गिवन है, अगर मुझे ये सारी वैल्यू पता चल गई तो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन पता चल जाएगा। इसकी वैल्यू कैसे पता चलेगी, तो हम जैसे न्यूमेरिकल गिनते थे वैसे गिनेंगे कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था सपोज C, फिर उसमें से X निकल गया, लाइक दैट, अंडरस्टूड। ओके तो देखो क्या हुआ, बिफोर द न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन मतलब इक्विलिब्रियम रीच हो गया, उससे पहले NH4 OH माइनस मतलब उसकी क्वांटिटी कितनी थी X। ओके एंड NH3 मतलब न्यूट्रलाइजेशन वो जो आगे करने वाले हैं उसके पहले वाला केस है, सिर्फ हमने पानी में डाला है, आयोनाइजेशन हुआ है उसका केस है। सो NH3 मतलब 0.x, तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू, मतलब ये जो हम निकाल रहे हैं वो क्या, कि पहले क्या था NH3 का कितना था 0.10 गिवन था। ओके कहाँ गया
0.10 एमोनिया सॉल्यूशन था, ये एमोनिया सॉल्यूशन कितना है 0.10 मोलर, ये क्या था 0 और 0, फिर उसमें से हमने x निकाल दिया तो 0.10 माइनस x, ये भी x बनेगा ये भी x बनेगा। डन। अब हम Kb यहाँ कॉन्सेंट्रेशन में वैल्यू रख देते हैं। ओके, तो कॉन्सेंट्रेशन में वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, ये x बना, ये भी x बना, तो कितना हो गया x स्क्वायर हो गया, राइट। सो Kb इज इक्वल्स टू x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन। एमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन कितना आया इक्विलिब्रियम पे 0.10 माइनस x, राइट। अब ये कौन है, एमोनिया डाला हुआ है। ओके, सो अगर तुम्हें कंसीडर करना हो तो कंसीडर करो, अदरवाइज तुम बोल सकते हो कि x की वैल्यू विल बी वेरी वेरी लेस देन 0.1, तो हम इग्नोर कर सकते हैं। ओके, सो अगर इग्नोर की तो डायरेक्ट Kb की वैल्यू तुम्हें यहाँ से मिल जाए। Kb की वैल्यू तो गिवन ही है। ओके, Kb की वैल्यू क्या थी 1.77 into 10 raised to minus 5 is equals to x square अपॉन ये x को इग्नोर कर दोगे तो कितना हो जाएगा 0.10। सो x square is equals to, देखो ये आ गया x square divided by this is equals to this, तो x square की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, डायरेक्टली हम यहाँ से देख लेते हैं। x square की वैल्यू हमें मिलेगी, x square मतलब x की वैल्यू मिलेगी हमें 1.33 into 10 raised to minus 3। सिंपल है, ये तो 0.10 है, मतलब ये 10 रेज़ टू माइनस 2 हो गया। ओके, 10 रेज़ टू माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 और 2, ओके प्लस में, तो 10 रेज़ टू माइनस 2 मल्टीप्लाई में जाएगा और वो 10 रेज़ टू माइनस 2 वहां जाएगा, सो वो पूरा मल्टीप्लाई कर लोगे और फिर उसके बाद तुम्हें स्क्वायर रूट भी निकालना है। ओके, तो सर वहां पे 10 रेज़ टू माइनस 7 नहीं होगा, 7 ही होगा, बट वो x स्क्वायर का होगा ना, फिर तुम्हें x निकालना है तो स्क्वायर रूट निकालोगे तो तुम्हारा ये आंसर आ जाएगा। डन, समझ में आया। सो ये हमारा x आया, x क्या था OH माइनस एंड ये जो x था हमारा, ये x क्या था हमारा OH माइनस और NH4 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, राइट। तो यहाँ पे वैल्यू डाल दी तो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन हमें मिल गया, OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन मिल गया। अब हमें तो pH ढूंढनी है, तो pH ढूंढनी है तो हम Kw की वैल्यू निकालेंगे। Kw इज इक्वल्स टू व्हाट, H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन एंड OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। सो 10 रेज़ टू माइनस 14 ये वैल्यू तो हमें याद रखनी है, डिवाइडेड बाय OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन हमें मिल गया है 1.33 into 10 रेज़ टू माइनस 3। ये कर दिया तो ये किसका मिला, H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, विच इज इक्वल्स टू H प्लस इज इक्वल्स टू 7.51 into 10 रेज़ टू माइनस 12। अगर हमें pH ढूंढनी है तो pH इज नथिंग बट माइनस लॉग बेस 10, ये वैल्यू 7.51 into 10 रेज़ टू माइनस। डन। लॉग कैसे देखते हैं वो हमने पहले ही समझ लिया है अच्छे से। ओके, तो वैसे देखो रिवाइज करोगे तो पक्का होगा, नहीं तो याद ही नहीं रहेगा लॉग कैसे ढूंढना है। बार बार वो न्यूमेरिकल सॉल्व करो, वीडियो है, वीडियो भी देख लो, अभी यही चैप्टर के वीडियोस में है। ओके, प्लेलिस्ट में है। पहले कुछ के साथ बनाया था उसमें है, वो तो है ही, लेकिन ये फिर से बताया है। अच्छा हाँ, वो तो है ही। वो वीडियो तुझे मिला है? वो वीडियो मिला है लॉग? मिला ना मेरे को। मिला? तो बोलना तो वो लॉग वाला। हाँ तो वो शेयर कर देना, ग्रुप में ही शेयर कर देना, तो मैं उसका नेम भी चेंज कर दूंगा और लिख दूंगा कि हाउ टू फाइंड लॉग एंड ऑल, तो डायरेक्टली तुम्हें वो अगर वीडियो ढूंढना हो तो तुम्हें मिल जाए। अभी नहीं मिला, मतलब बहुत टाइम पहले जब मेरे को लॉग देखा तब मेरे को मतलब स्कूल करता है। फिजिक्स में था ना या केमिस्ट्री में था? मैं तो वीडियो में यार प्लेलिस्ट में तो मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा था, तो ऐसे ही वीडियो में ही देख वीडियो में मतलब मैंने देखो हम लोग की क्लास स्टार्ट हुई थी तभी, बट वो गैप मारते थे जुलाई के वक्त, तो उसी मंथ में गया था, तो जुलाई अगस्त में दोनों में मैंने देखा था और एक वीडियो आपने 2-3 वीडियो छोड़ के, तो उसमें मेरा मालूम पड़ रहा था। मुझे याद है जहाँ तक याद है। ओके, दैट इज फिजिक्स के क्लास में हुआ था। सो दैट विल सी, अगर प्लेलिस्ट में नहीं है तो देखना पड़ेगा ऐसे ही स्क्रॉल करके, क्योंकि बीच वाला जो टाइम था वहाँ प्लेलिस्ट में ऐड करने वीडियोस बाकी थे। अभी रेगुलर हो गया है लास्ट 3-4 मंथ से, उससे पहले का बाकी था। ओके, व्हाटएवर। तो लॉग ढूंढना हमें आता है, एंटी लॉग ढूंढना भी आता है, माइनस का कैसे करना है वो भी मैंने बताया। सो पीएच की वैल्यू मिल गई। अब क्या बोल रहे हैं कि ये पीएच वैल्यू एक पार्ट खत्म, अब
ये जो सॉल्यूशन है ओके, अब एमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, तो हमारा ये जो था वो क्या 0.10 माइनस एक्स, मतलब 0.10 माइनस एक्स की वैल्यू जो अभी हमने निकाली वो ये ओके। तो ये कितना होगा पूरा जो सॉल्यूशन है उसका कॉन्सेंट्रेशन। अब इसमें से हमें 50 ml लेना है, इसमें से हमें क्या लेना है 50 ml लेना है। तो देखो ऑन एडिशन ऑफ 25 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl सॉल्यूशन, 0.1 मोलर HCl सॉल्यूशन हम ले रहे हैं टू 50 ml ऑफ 0.1 मोलर एमोनिया सॉल्यूशन, मतलब कि 0.1 मोलर अब कौन सा ले रहे हैं हम, एमोनिया का सॉल्यूशन ले रहे हैं। और 0.1 जो दोनों 0.1 मोलर ही है लेकिन वॉल्यूम अलग अलग है, HCl 25 ml है और ये 50 ml है। So 2.5 millimolar of ammonia molecules are neutralized. The resulting 75 ml solution contains the remaining unneutralized 2.5 ml of ammonia molecules and 2.5 millimolar of NH4 plus molecules. क्या बोल रहे हैं बता दो। देखो जनरली mv is equals to mole, ऐसे याद रख लो, mv is equals to what, mole, याद रह गया, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इज इक्वल्स टू व्हाट, मोल। सो तुम्हें मोलारिटी तो पता चल गई अभी ओके। सो तुम्हें अगर वॉल्यूम भी तुम्हें पता ही है, तो ये जो तुम्हें मोलारिटी पता चली है मतलब कितनी है कि 0.1 मोलर एमोनिया सॉल्यूशन था, 0.10 बोलो या 1 बोलो ओके, क्योंकि पीछे तो 0 ही है, इनटू उसका वॉल्यूम कितना लिया मैंने 50 डन। तो 0.1 इंटू 50, तो ये 1 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 50, 0 कट, तो ये कितना हो गया 5 मोल। समझ में आया, 5 मोल मैंने सपोज एमोनिया सॉल्यूशन ले लिया। अब उसके साथ मैंने 25 ml क्या ज्वाइन किया, ये तो 50 ml है हाँ यस ओके। सो अब मैंने 25 ml, तो उसके लिए भी सेम, तो उसका भी कितना है 0.1 ही है, लेकिन उसका कितना लिया है 25 ml। 25 ml लिया है तो 1/10 मतलब 2.5 मोल हो जाएगा। समझ में आ रहा है, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 0.1 इंटू उसका वॉल्यूम, 0.1 उसका वॉल्यूम, तो ये मोल मिल गया, ये भी मोल मिल गया। अब ये दोनों तुम ले रहे हो, मतलब कि एमोनिया ले रहे हो, एमोनिया सॉल्यूशन है ना, तो एमोनिया ले रहे हो और HCl ले रहे हो। तो अगर एमोनिया और HCl लिया और अगर तुम यहाँ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करवा रहे हो ओके, तो ये तो क्या है एसिड बेस सॉल्ट एंड वाटर, तो ज्यादा क्या रहेगा ओके। यहाँ पे अगर न्यूट्रलाइजेशन करवाया तो देखो 2.5 ml एंड 2.5 ml ओके, तो 2.5 ml एंड 2.5 ml कैसे रह गया, क्योंकि न्यूट्रलाइज कर देगा ना। ये तुमने कितना लिया 5 ml क्या लिया है एमोनिया, और ये इतना क्या लिया है तुमने HCl डन। तो 5 ml और 2.5 तो न्यूट्रलाइज करने के लिए तो इक्वल कर दिया हमने, तो 2.5 न्यूट्रलाइज हो गया, तो बचा क्या 2.5 ml एमोनिया बच गया। समझ में आया ओके। तो देखो कि NH3 और HCl दोनों अगर हमने 2.5 ले लिए, सेम ले लिए, तो क्या हो जाएगा 0 एंड 0 इक्विलिब्रियम स्टार्टिंग में, फिर एट इक्विलिब्रियम ये दोनों खत्म हो जाएगा और वो बन जाएगा 2.5 एंड 2.5 डन न्यूट्रलाइजेशन। Then the resulting 75 ml of solution contains 2.5 millimolar of NH4 ions and 2.5 millimolar of say unneutralized ammonia molecules. This NH3 exists in the following equilibrium. मतलब कि ये जो अब हमारा इक्विलिब्रियम होगा ओके, मतलब ये तो NH4Cl, तो NH4Cl ये तो न्यूट्रलाइजेशन था, इक्वल वाला था, लेकिन इक्वल वाले के बाद ये जो NH4OH है उसका अगर हम करेंगे तो NH4 प्लस एंड OH माइनस, ये अलग अलग हो जाएंगे। तो NH4 प्लस एंड OH माइनस जो हुआ उसका कंसंट्रेशन कितना, इसमें से Y निकला तो Y बनेगा इक्विलिब्रियम पे। अब वेयर Y इज इक्वल टू ये दोनों का कंसंट्रेशन, बट द फाइनल 75 ml सॉल्यूशन आफ्टर द न्यूट्रलाइजेशन ऑलरेडी कंटेन्स दिस मच एमोनिया आयंस, जैसे हमने बताया। इन शॉर्ट सिंपल वे में बताऊं तो क्या है कि
हम क्या कर रहे हैं, सबने पहले पीएच पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया, ओके। अब ये जो हमारा एमोनिया का सॉल्यूशन है उसमें से हमने एक थोड़ा ऐसे ग्लास में ले लिया, वो ग्लास का वॉल्यूम गिवन है, वो ले लिया हमने एमोनिया, फिर हमने ले लिया HCl, दोनों को मिक्स कर दिया, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, लेकिन ज्यादा मोलर किसका था, एमोनिया का, और कम मोल किसके थे, HCl के। तो 2.5 मोल HCl थे, तो 2.5 मोल एमोनिया HCl को खा गया, ऐसा समझो, न्यूट्रलाइज कर दिया मतलब खा गया। अब 2.5 ml क्या बच गया, सॉरी 2.5 मोल क्या बच गया, एमोनिया बच गया। समझ में आ रहा है? तो एट लास्ट ये सब करके वो लोग वही बोल रहे हैं कि 2.5 ml 2.5 मोल क्या बच गया, एमोनिया पहले से बच गया। क्यों? क्योंकि मैंने लिया था 50 ml, फिर मैंने लिया 25 ml HCl, तो 50 ml, अभी ये मोल में भी छोड़ो कंसेप्ट, डायरेक्टली समझ में आए इसलिए 50 ml एमोनिया है, 25 ml HCl है, तो 25 ml HCl एंड 25 ml एमोनिया एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो बाकी बच गया ना 25 ml ऑफ एमोनिया, वो पहले से पड़ा हुआ होगा, तो वही बोल रहे हैं। ओके, सो वो पहले से होगा, दस टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एमोनिया आयंस इज 0.33 प्लस y, वेयर y इज स्मॉल, देन वही जो उसका कॉन्सेंट्रेशन होगा। तो Kb की वैल्यू अगर हम निकाले तो NH4OH माइनस डिवाइड बाय NH4OH, तो NH4 का y, ओके, OH माइनस का जो हमने निकाला वो ये y, मतलब जो हमारा पहले से था वो, ओके, जो बचा था, एंड ये वैल्यू। सो Kb की वैल्यू तो हमें गिवन है, Kb की वैल्यू गिवन है, तो फिर ये y हमें कितना बचा था वो हमें मिल गया y, और y मिल गया मतलब OH माइनस मिल गया, OH माइनस मिल गया तो वापस KW से H प्लस मिल जाएगा, KW से H प्लस मिल गया तो वापस PH भी मिल जाएगा। समझ में आया? सबसे बड़ा न्यूमेरिकल है ये चैप्टर का, पूरे चैप्टर का सबसे बड़ा न्यूमेरिकल। तो क्या करना है, दो पार्ट में है, देखो अच्छे से समझो, दो पार्ट में है। पहला पार्ट क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द पीएच ऑफ 0.10 मोलर एमोनिया सॉल्यूशन, यहाँ पे खत्म। ओके, एक कैलकुलेट खत्म हो गया, मतलब कि 0.10 मोलर एमोनिया सॉल्यूशन है, उसकी पीएच पता करो। कैसे पता करेंगे कि भाई एमोनिया को पानी में डाल दिया, आयनाइजेशन हो गया, केबी की वैल्यू गिवन है, केबी की वैल्यू गिवन है, एक्स की वैल्यू मिल जाएगी इक्विलिब्रियम पे, एक्स की वैल्यू मिल गई तो OH माइनस के कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएंगे, OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन मिल गया तो KW की हेल्प से हमें H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगा, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन मिल गया तो हमारे पास क्या मिल गया, पीएच मिल गया। ओके, ये पीएच ढूंढ लिया। अब क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट सेकंड पार्ट में, कैलकुलेट द पीएच फाइंड करो आफ्टर 50 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन इज ट्रीटेड विद 25 ml ऑफ HCl। तो 50 ml ये जो सॉल्यूशन हमारा बना है इक्विलिब्रियम वाला, उसमें से 50 ml लिया, 25 ml लिया हमने क्या वापस, HCl। अब इन दोनों को मिक्स करो, ओके, तो अब पीएच फाइंड करो। तो देखो हमने ये पहले वाला पार्ट यहाँ पे खत्म हो गया, पहले वाला पार्ट खत्म हो गया। अब हम क्या ले रहे हैं कि एमोनिया और HCl दोनों का न्यूट्रलाइजेशन करना है। तो पहले तो 2.5 ले लिया, फिर बचा 0 और अब क्या बनेगा, तो ये H प्लस यहाँ दे देगा तो NH4 प्लस NCl माइनस, तो ये 0 इनिशियल पे था, अब ये 0 हो जाएगा, ये 2.5 मतलब न्यूट्रलाइज हो गया। लेकिन फिर भी NH4 प्लस थोड़ा ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि 50 ml एमोनिया लिया और 25 ml HCl लिया है, तो ये NH4 ज्यादा है। यहाँ तो मैंने 2.5 लिखा है, लेकिन ये तो न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए है। फिर भी न्यूट्रलाइजेशन हो जाए मतलब के 25 ml ऑफ एमोनिया 25 ml ऑफ HCl को खा जाए, तो भी 25 ml तो बचा ना एमोनिया का। ये बचा हुआ 25 ml हमें केबी, जब नेक्स्ट केबी का फॉर्मूला रखेंगे उसमें, अब नेक्स्ट रखे तो क्या रखेंगे हमारे पास, ये हमारा नेक्स्ट है, तो क्या कि भाई NH4OH है हमारे पास, क्या है NH4OH। तो NH4OH में से क्या बनेगा, NH4OH वापस कैसे आया, NH4 प्लस तो है ही, ये NH4 प्लस तो है ही। अब ऐसा समझो उसको तुमने पानी में डाल दिया तो NH4 प्लस क्या ले लेगा, OH माइनस मतलब OH ले लेगा। सो NH4 प्लस एंड OH माइनस, तो वो क्या बन जाएगा NH4OH। तो NH4OH जो हमारा है NH4OH,
अब ये बन जाएगा NH4 प्लस एंड OH माइनस। तो सबसे पहले हमने लिया था कितना 0.33 मोलार। ओके, तो ये 0.33 मोलार कहां से आया वो तो हमें फाइंड करना पड़ेगा ना भाई। ओके, तो फाइंड कैसे करेंगे, अभी तो बताया कि 2.5 मोल बच गया, एमोनिया कितना बचा 2.5 मोल। तो अब मुझे कॉन्सेंट्रेशन लिखना है, तो कॉन्सेंट्रेशन नहीं ये तो मोल है, तो 2.5 को वापस यहाँ पे कन्वर्ट करें तो ये कितना था कॉन्सेंट्रेशन, तो फाइंड करना है। वॉल्यूम, तो वॉल्यूम मैंने कितना लिया है अभी अनन्यूट्रलाइज जो मेरा है वॉल्यूम, इसका कितना हो जाएगा 25 ml था। ओके, सो 25 ml अगर वॉल्यूम लिया तो मतलब कि देखो m इंटू v मतलब कॉन्सेंट्रेशन इंटू वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मोल था, कॉन्सेंट्रेशन इंटू वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या था मोल। अब ये जो मेरे पास बचा है क्या बचा है 2.5 मोल एमोनिया, राइट। ये जो बचा है उसका मैं फिर से कन्वर्जन कर दूंगा किसमें, कॉन्सेंट्रेशन में। तो देखो एंड ऑफ से 2.5 मिलीमोलर ऑफ अनन्यूट्रलाइज्ड एमोनिया मॉलिक्यूल्स, तो 2.5 मिलीमोलर ऑफ अनन्यूट्रलाइज्ड एमोनिया मॉलिक्यूल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.033 मोलार। अंडरस्टूड। ओके, देखो 2.5 मोल is equals to 0.033, तो this डिवाइड बाय दिस कर दो। ओके, मतलब कि 2.5 डिवाइडेड बाय 0.033, इतना वॉल्यूम हमने लिया है। अंडरस्टूड। तो ये वॉल्यूम तुम लोगे तो ये तुम्हारा आंसर मतलब जो मिली, ये तो एम मिली मोल था, लेकिन ये तुम्हारा आंसर है वो डायरेक्टली जो वॉल्यूम है हमने लिया था, मतलब कितना वॉल्यूम बचा था 25 ml, वही आंसर आएगा। ओके, सो क्या किया कि द रिजल्टिंग 75 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स 2.5 मिलीमोलर ऑफ एमोनिया एंड 2.5 मिलीमोलर ऑफ अनन्यूट्रलाइज्ड एमोनिया। ओके, NH3 एंड NH4 प्लस आयंस, मतलब ये जो ये 2.5 0 0, अब ये 0 0 खत्म हो गया तो ये 2.5 बच गया, लेकिन मैंने क्या बोला कि एमोनिया अभी भी बचा हुआ है, क्योंकि एमोनिया 50 ml लिया था और क्लोरीन मतलब HCl कितना लिया है 25, तो बच गया एमोनिया 25 ml का, 25 ml का एमोनिया बच गया, मतलब कि ये जो है हमारा वो अभी बाकी है। तो ये कितना बाकी है, द रिजल्टिंग 75 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स 2 मतलब टोटल अब कितना है 50 ml जो है वो हमने डाल दिया क्या एमोनिया, उसमें 25 ml डाला हमने क्या HCl, टोटल हो गया 75 ml। 75 ml जो हो गया उसमें 2.5 मिलीमोलर क्या है, ये जो बना वो NH4 प्लस। ओके, 2.5 मिलीमोलर NH4 प्लस है, कॉन्सेंट्रेशन कितना है उसका 0.033। अब एंड 2.5 मिलीमोलर ऑफ अनन्यूट्रलाइज्ड एमोनिया मॉलिक्यूल्स भी है, मतलब ये भी बचा है ना अभी, ये भी तो बचा है, क्योंकि ये सेम बन गया, मतलब 2.5 मिलीमोलर NH4 प्लस बना, 2.5 मिलीमोलर Cl माइनस बना, फिर भी इतना बाकी है, उतना बाकी है। जैसे कि ऐसा समझो मेरे पास एमोनिया है, समझ गए ना। ओके, नहीं मतलब यहीं पे कंफ्यूजन हो वैसा है कि 2.5 मतलब क्या, यहाँ पे ऐसा समझो 25 ml है और दूसरा 25 ml है, ये क्या है एमोनिया, और दूसरा 25 ml मैंने क्या ले लिया HCl। ओके, तो ये कनेक्ट हो गया इसके साथ। ओके, तो फिर ये बाकी रहा, वो जो बाकी रहा वो हमें ऐड करना है, तो 0.033 अनन्यूट्रलाइज रह गया, मतलब कि अब हम अगर NH4OH का डिसोसिएशन करें तो NH4 प्लस OH माइनस मिलेगा, Y और Y। तो अब कॉन्सेंट्रेशन निकाले तो Y मतलब वो आ गया। अब फाइनल ये जो है उसमें ऑलरेडी इतना कॉन्सेंट्रेशन वाला तो था ही। ओके, सो दस टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4, ये जो टोटल कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना 0.033 तो ऐड होगा ही NH4 प्लस, क्योंकि यहाँ पे बाकी रहा था वो, प्लस Y जो अभी बनेगा वो प्लस करना है इन शॉर्ट में। ओके, सो अब जो हम Y निकालेंगे
तो दैट y हमें kv की वैल्यू पता है, y मिल जाएगा मतलब OH माइनस मिल गया, OH माइनस मिल गया मतलब kw से H प्लस मिल जाएगा, और H प्लस मिल गया मतलब pH मिल जाएगा। अंडरस्टूड। ये जो थियरी में अभी हमने देखा था क्या कि एसिटिक एसिड था, उसको पानी में डाल दिया तो एसिटेट आयन और H3O प्लस आयन बन गए। अब हमने क्या किया, एसिटेट आयन फिर से ऐड किया तो नया इक्विलिब्रियम रीच होगा, लेकिन नया इक्विलिब्रियम में वो जो एसिटेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन था उसमें ये जो ऐड किया वो पहले से डालना पड़ेगा। उसी को न्यूमेरिकल में देखा। तो हमने थियरी में देखा कि एसिटेट आयन फिर से डाल रहे हैं, यहाँ हमने देखा कि डाल रहे हैं ऐसा नहीं बोला, लेकिन अलग से बताया, यहाँ से एमोनिया उठाया, यहाँ से क्लोरीन उठाया और फिर मिक्स किया वापस। अंडरस्टूड? समझ में आया? ओके। अब किसी को पानी में मत अंडरस्टूड? ओके, सो इतना रखते हैं आज। सर हम्म ये अल्ट्रा परसों खत्म हुआ।